कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जना रंजना यशोदानंदन ब्रज जना रंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जना रंजना यशोदानंदन ब्रज जना रंजना यशोदानंदन ब्रज जना रंजना यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Jai Radha Madhav Radha Madhav Radhe. Jai Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Radhe. Jai Lalita Vishakha Jai Radhe Shyam, Lalita Vishakha Jai Radhe Shyam. Jai Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram. Jai Vrindavan Dham, Vrindavan Dham, Vrindavan Dham, Jai Vrindavan Dham. Jai Gauranitai, 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 Jai Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. जय नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस परुकाचार्य अष्टोत्तर शत कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस परुकाचार्य अष्टोत्तर शत शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की नामाचार्य शीला हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की ब्रजभूमि से वृंदावन धाम की जय, मथुरा धाम की जय, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय, श्री श्री मायापुर नवदीप धाम की जय, श्री गंगा माई की जय, श्री यमुना माई की जय, श्री भक्ति देवी की जय, श्री तुलसी महारानी की जय, युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, शिला प्रभुपाद ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप की जय, निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to Guru and Gauranga ki jai. गुरुवे गौर चंद्राय
राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां सागरजातां सैगण रघुनाथपितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारणं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। गीता महात्म्य गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मलिननिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतामृतस्नानं संसारमलनाशनं। गीतासु गीता कर्तव्य किं मन्ये शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखा पद्माग्नि स्थितः। भारत अमृत सर्वस्वं विष्णु भक्ताद्विनिश्चितं गीता गंगोत्कं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वज्ञशदो गावो दुग्धा गोपालनंदना पार्थो वसुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतमहत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्र तस्य नमानि यानि कर्मामि एकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो पुनः आप सभी का एक बार श्री कृष्ण बलराम मंदिर में आज सायंकालीन भगवत गीता सत्र में आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन और हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए भक्तों का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो आज हम भगवत गीता अध्याय 2, अध्याय का नाम है गीता का सार और आज श्लोक संख्या 31 पर जो है हम आज यहाँ चर्चा करने वाले हैं। भगवान और श्रील प्रभुपाद की कृपा से, आप सब वैष्णव की कृपा से आज का जो श्लोक संख्या जिसके ऊपर आज यहाँ हम चर्चा करेंगे,
श्लोक संख्या 31। ठीक है, तो मेरे पीछे बोलिए। स्वधर्मम, अपने धर्म को, अपि भी, च निस्संदेह, अवेक्ष्य विचार करके, न कभी नहीं, विकम्पितों संकोच करने के लिए, अर्हसि तुम योग्य हो, धर्म्यात् धर्म के लिए, ही निसंदेह, युद्धात् युद्ध करने की अपेक्षा, श्रेय श्रेष्ठ साधन, अन्यत् कोई दूसरा, क्षत्रियस्य क्षत्रिय का, न नहीं, विद्यते है। स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकम्पिं तुम अर्हसि, धर्म्याद्धि युद्धक्षयोन्यात् क्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकम्पिं तुम अर्हसि, धर्म्याद्धि युद्धक्षयोन्यात् क्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पिं तुम अर्हसि, धर्म्याद्धि युद्धाश्रयोन्यात् क्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य स्वधर्ममपि चावेक्ष्य अर्हसि, धर्म्याद्धि युद्धाश्रयोन्यात् क्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य विकम्पितुम् अर्हसि, धर्म्याद्धियुद्धश्रेयोन्यात् क्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य विकम्पितुम् अर्हसि, धर्म्याद्धियुद्धश्रेयोन्यात् स्वधर्ममपि चावेक्ष्य अर्हसि, धर्म्याद्धि युद्धाश्रयोन्यात् क्षत्रियस्य न विद्यते। माताएं, स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पिं तुम अर्हसि, धर्म्याद्धि युद्धाश्रयोन्यात् क्षत्रियस्य न विद्यते। चलिए, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे पीछे दोहराइए। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है और क्षत्रिय कहलाता है।
शत का अर्थ है चोट खाया हुआ। जो क्षति से रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाता है। त्रायते रक्षा प्रदान करना। क्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता और उससे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता था। शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि की जाती थी। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है। इसीलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। राजनीति में अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है, किंतु कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं रही। धार्मिक संहिताओं में उल्लेख मिलता है, आवेशु मिथ्यो अन्योन्यम जिंघासंतो महिषिता युद्धमाना परम शक्त्या स्वर्गम यान्ति परांगमुखा यज्ञेषु पशवो ब्रह्मन् हन्यन्ते सत्तम द्विजय संस्कृता किल मंत्रश्च तेपि स्वर्गम अवाप्नुमन्। युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के अनंतर वही उच्च लोक प्राप्त होते हैं जिनकी प्राप्ति यज्ञ अग्नि में मारे गए पशुओं को होती है। अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना अथवा याज्ञिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास क्रिया के ही तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। इसी तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्गलोक में जाते हैं। स्वधर्म दो प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार विशेष कर्तव्य करने होते हैं। जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य होता है। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण चतुर्थ अध्याय में किया जाएगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभ आरंभ होता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चत पद को प्राप्त किया जा सकता है। श्रील प्रभुपाद की। तो आज जो है गीता सार का हम 31वां श्लोक जो कर रहे हैं, ये आज से एक नया जिसको कहते हैं कि सेक्शन प्रारंभ हो रहा है। 11वें श्लोक से लेके 30वें श्लोक तक भगवान ने अर्जुन को शोक न करने के लिए सांख्य योग का वर्णन किया। सांख्य योग का अर्थ होता है कि आत्मा और शरीर में क्या भेद है, आत्मा का स्वभाव क्या है, शरीर का स्वभाव क्या है। और भगवान ने बहुत अच्छे से अर्जुन को ये संदेश ये उपदेश दिया कि आप ये शरीर नहीं हो, आप जीवात्मा हो और जीवात्मा का वध नहीं किया जा सकता। इसलिए शोक करने की आवश्यकता क्या है?
जीवात्मा का तो वध हो नहीं सकता, तो इसलिए आपको शोक नहीं करना। तो इसको कहते हैं सांख्य योग। ये 30वां जो अंतिम श्लोक है जो कल यहाँ पर हुआ था, उसमें भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा, देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारता तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। देहि, देहि मतलब जो देह के अंदर है। एक होता है देह यानी शरीर, और जो देह के अंदर निवास करता है उसको कहते हैं देही। देही नित्यम अवधोयम, वो नित्यम है और उसको मारा नहीं जा सकता। देहे सर्वस्य भारता, तो वो शरीर में सर्वस्व व्याप्त रहता है। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि, तो तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों शोक कर रहे हो? जीवात्मा का तो वध हो ही नहीं सकता। तो ये भगवान, तो इसके द्वारा अर्जुन का शोक जो है दूर करने का भगवान प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं, स्वधर्मम अपि चावेक्षा न विकंपिम तुम अर्हसि। पिछले श्लोक में है न त्वं शोचितुम अर्हसि, तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं न विकंपिम तुम अर्हसि, तुम्हें संकोच करने की आवश्यकता नहीं। शोक का तो भगवान ने उपचार कर दिया। कि कैसे उपचार कर दिया? कि जीवात्मा का वध हो ही नहीं सकता। अर्जुन तुम शोक क्यों कर रहे हो? तो शोक तो अर्जुन नहीं कर रहा, समझ में आ गई बात, लेकिन संकोच कर रहा है, युद्ध करने में संकोच कर रहा है। तो आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि शोक भी नहीं करना और संकोच भी नहीं करना। संकोच क्यों कर रहे हो युद्ध करने में? तो संकोच क्यों कर रहा है भाई अर्जुन? शोक, देखिए, न तुम शोचितुम अर्हसि, और यहाँ पर न विकंपिम तुम अर्हसि। भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो संकोच क्यों कर रहे हैं अर्जुन, इसको जो है हम कुछ समझेंगे। और उससे पहले यहाँ पर कहा है स्वधर्मम अपि चावेक्षा, अपने धर्म को, अपने धर्म को श्रेष्ठ है, मतलब विशिष्ट धर्म का विचार तुम्हें करना चाहिए। और क्षत्रिय के लिए युद्ध करने से बढ़कर और कोई धर्म नहीं है, तो इसलिए तुम्हें संकोच करने की आवश्यकता नहीं। अब इस आज के श्लोक में दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो यहाँ पर बात आ रही है स्वधर्मम, कि धर्म क्या है, स्वधर्म, हमारा धर्म क्या है। और धर्म जो है यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं ये दो प्रकार के होते हैं। तो इस पे हम चर्चा करेंगे अभी। तो मुख्य बात यह है आज के श्लोक में, भगवत गीता का जो उपदेश सुनने के बाद अर्जुन का शोक दूर हो गया। अर्जुन का शोक दूर हो गया और अर्जुन ने जो है ये कहा कि भाई मेरा शोक जो है अब दूर हो गया है, और जैसे आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूँगा। लेकिन अर्जुन युद्ध प्रारंभ करने से पहले शोकग्रस्त हुआ, लेकिन गीता सुनने के बाद शोक से मुक्त हो गया और युद्ध करना उसने प्रारंभ कर दिया। लेकिन युधिष्ठिर महाराज महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद शोकग्रस्त हो गए। जब युद्ध समाप्त हो गया, युधिष्ठिर शोकग्रस्त हो गए, क्योंकि भगवान ने भगवत गीता का संदेश तो अर्जुन को सुनाया, युधिष्ठिर को तो सुनाया नहीं था। अब युधिष्ठिर ने जब इतना बड़ा संहार देखा, युद्ध का जो परिणाम देखा, वो वास्तव में
कोई भी शोकग्रस्त निश्चित रूप से हो जाएगा। जिस महाभारत के युद्ध में 166 करोड़ 20,000 योद्धा मारे गए, जस्ट इमेजिन, 18 दिन के युद्ध में 166 करोड़ 20,000 सैनिक योद्धा ये सब मारे गए। 24,165 लापता हो गए, जिनका कोई अता पता नहीं। ये बात महाभारत के स्त्री पर्व में युधिष्ठिर महाराज धृतराष्ट्र को बता रहे हैं और बहुत शोकाकुल हो गए, शोकाकुल हो गए। और वास्तव में बहुत बड़ा महाभारत का युद्ध, इतना बड़ा युद्ध हुआ तो निश्चित रूप से इतना बड़ा नरसंहार कभी भविष्य में या भूतकाल में कभी ऐसा हुआ नहीं। तो इसलिए आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि न विकंपिम तुम अर्हसि, अर्थात तुम्हें संकोच नहीं करना चाहिए। मैंने तुम्हें बता दिया कि जीवात्मा जो है वो अवध्य है, उसका वध नहीं किया जा सकता, और शरीर के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। शरीर तो नाशवान है, आज नहीं तो कल जाएगा। तो भगवान तो स्वयं कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं यहाँ प्रकट होता हूँ, हर युग में प्रकट होता हूँ भक्तों की रक्षा करने के लिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं प्रकट होता हूँ। तो तुम शोक भी नहीं करो और संकोच भी नहीं करो, संकोच भी नहीं करना। तो अब अर्जुन सोच रहे हैं कि यद्यपि जीवात्मा तो नित्य है, ये बात सही है, और शरीर को नष्ट होने पर जीवात्मा नष्ट नहीं होता, ये बात भी सही है, परंतु धर्म के अनुसार क्या यह उचित है कि मैं अपने संबंधियों की हत्या कर दूं? ठीक है, जीवात्मा नष्ट नहीं होता, लेकिन जीवात्मा को पीड़ा तो होता है। मृत्यु के समय पीड़ा होता है कि नहीं? अनुभव है किसी को? हो चुका है हमको, कई बार हमारी मृत्यु हो चुकी, कई बार हमारी मृत्यु हो चुकी। मृत्यु के समय भी पीड़ा होती है और जन्म के समय भी हम काफ़ी दुख भोगते हैं। तो अर्जुन का ये सोचना कि भाई जीवात्मा को पीड़ा तो होगा, और अर्जुन ने पहले अध्याय में कुछ प्रश्न किए थे भगवान से, उसका उत्तर अभी तक भगवान के द्वारा प्राप्त नहीं हुआ। क्या प्रश्न किए थे? अर्जुन कह रहे थे 39 से लेकर 44वें श्लोक तक जो बातें अर्जुन ने कही कि युद्ध करने से क्या होगा, कुल का नष्ट होगा, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी और जाति धर्म नष्ट हो जाएगा, कुल के सभी व्यक्तियों को नरक में जाना पड़ेगा। तो इसीलिए वो संकोच कर रहा युद्ध करने से, और भगवान कह रहे हैं संकोच नहीं करो। तो यहाँ भगवान उसकी इन सभी शंकाओं को दूर करने के लिए आज का ये श्लोक बोल रहे हैं कि क्या होगा, धर्म्याधि युद्धाश्रयेण क्षत्रियस्य न विद्यते। तो स्वधर्ममपि, अपने धर्म में आपको अपने स्वधर्म का पालन करना है, और क्षत्रिय के लिए युद्ध में पीठ दिखाना, विमुख होना, ये जो है सबसे बड़ा कलंक है। आपको किसी और बात पे विचार नहीं करना कि कुल धर्म का क्या होगा, जाति धर्म का क्या होगा, वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएगा, नहीं। आपको क्या विचार करना है कि मैं क्षत्रिय को जब ललकारा जाता है युद्ध में, तो वो जो है
उससे विमुख नहीं हो सकता। भगवान उसको ये समझा रहे हैं। तो यही बात जो है, क्षत्रिय युद्धे च अपि पालयनम, युद्ध में विमुख नहीं होना चाहिए, युद्ध में विमुख नहीं होना चाहिए। क्षत्रिय का यह धर्म है। तो यहां पर आज के श्लोक में प्रभुपाद सबसे पहले सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में की बात कर रहे हैं। देखिए, धर्म क्या है, सबसे पहले तो इस बात को हमको समझना पड़ेगा। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। यमराज कहते हैं यमदूतों को कि धर्म की रचना भगवान करते हैं, परम भगवान करते हैं, और कोई धर्म की रचना नहीं करता। लेकिन धर्म जो है स्वधर्म, धर्म का मतलब होता है भगवान के द्वारा निर्मित नियमों का पालन करना। भगवान के द्वारा निर्मित नियमों का पालन करना, उसको धर्म कहते हैं। ठीक है। अब धर्म जो है उसका पालन हर किसी को करना चाहिए। तो यहाँ पर एक तो वर्ण और आश्रम की बात प्रभुपाद कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, आगे प्रभुपाद ने कहा है कि 4थे अध्याय में इसका वर्णन किया जाएगा। तो 4थे अध्याय का जो 13वां श्लोक है, आप जानते हैं ना, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। भगवान कहते हैं 4 वर्ण और 4 आश्रमों का मैं स्थापना करता हूँ। 4 वर्ण क्या होते हैं, 4 गुण क्या होते हैं, इसका वर्णन आगे चल के आप अच्छे से सुनोगे। मतलब है कि 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हैं, और 4 वर्ण और 4 आश्रम है। तो क्षत्रिय यानी कौन सा है? अर्जुन जो है वो क्षत्रिय है। तो धर्म, क्षत्रिय का धर्म क्या है, ब्राह्मण का धर्म क्या है, वैश्य का धर्म क्या है, ये जो मानव समाज को भगवान ने 4 भागों में विभाजित किया। और ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं, ये जो 4 भागों में विभाजित किया, ये जन्म के आधार पर नहीं है। प्रभुपाद इसको अच्छे से समझाते हैं। जन्म के आधार पर कोई ब्राह्मण नहीं होता, जन्म के आधार पर कोई क्षत्रिय नहीं होता। जन्म के आधार पर कैसे होता है? उस गुणों के आधार पर और कर्म के आधार पर। जिसका कैसा गुण है उसको वैसा ही मानना चाहिए। कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर के भी यदि उसके गुण ब्राह्मण के नहीं है तो उसको ब्राह्मण स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि सामाजिक व्यवस्था में 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है और क्षत्रिय कहलाता है। क्षत का अर्थ है चोट खाया हुआ, और जो चोट खाए हुए को बचाता है, उसकी रक्षा करता है, उसको कहते हैं क्षत्रिय। तो साधारण भाषा में पूरे जगत में है ना, इसको हम अपनी भाषा में भी ऐसे समझ सकते हैं। ब्राह्मण का मतलब होता है इंटेलिजेंट क्लास, इंटेलिजेंट क्लास इसको कहते हैं। और क्षत्रिय को कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, जो पूरे राष्ट्र का सुरक्षा का जिम्मा लेते हैं, प्रबंधन करते हैं, सारा कुछ करते हैं। और वैश्य को कहते हैं मर्केंटाइल क्लास, जो सारे कृषि, गौरक्षा और ये सब खेती का कार्य करते हैं, व्यावसायिक कार्य करते हैं। और शूद्र होते हैं सर्विस क्लास। शूद्र का मतलब होता है वो तीनों क्लासों की, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों की सेवा में करता है। तो ये 4 वर्ण जो है पूरे जगत में है, ये नहीं कि भाई केवल भारत में है, कि पूरे जगत में। तो ये हमारे शरीर से संबंधित धर्म है। किससे संबंधित? शरीर से संबंधित धर्म।
और एक धर्म होता है जो आत्मा से संबंधित धर्म होता है। शरीर से संबंधित धर्म तो बदल जाता है, शरीर बदल गया तो धर्म बदल गया। आज मैं हिंदू परिवार में उत्पन्न हुआ हूं तो मैं इस्कॉन मंदिर से जुड़ गया या मंदिर जा रहा हूं। कोई मुस्लिम परिवार में है तो वो मस्जिद जा रहा है, क्रिश्चियन है तो गिरजाघर जा रहा है। तो ऐसे कुछ धर्म ऐसे होते हैं जो शरीर से संबंधित होते हैं, लेकिन एक धर्म ऐसा है जो शरीर से जिसका कोई लेना देना नहीं है। वो धर्म उसको क्या कहते हैं? आध्यात्मिक के स्तर पे, आध्यात्मिकता के स्तर पर। तो यहाँ पर प्रभुपाद इस बात को वर्णन कर रहे हैं कि स्वधर्म जो है दो प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। जब तक हम उस स्थिति पे ना आ जाएं, जब तक हमको ये बात अच्छे से समझ में ना आ जाए कि मेरा वास्तविक धर्म क्या है, मेरा वास्तविक धर्म क्या है, जब तक ये बात समझ में नहीं आ जाती तब तक हमें क्या करना है? अपने इन धर्मों का पालन करते हुए और धर्मों से जो ब्राह्मण के कार्य हैं, जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण के कार्य से जो उसको फल प्राप्त हो रहा है उससे वो भगवान की सेवा करे। क्षत्रिय को क्षत्रिय का धर्म पालन करने से जो उसको लाभ हो रहा है उससे वो भगवान की सेवा करे। वैश्य धर्म का पालन करते हुए जो उसको फल प्राप्त हो रहा है उससे वो भगवान की सेवा करे। ऐसे करते करते धीरे धीरे वो इन धर्मों से मुक्त हो जाएगा, वो शरीर की देहात्म बुद्धि से मुक्त होता चला जाएगा। जो अपने धर्म का पालन करते हुए भगवान की सेवा करेगा, उसके फल से जो भगवान की सेवा करेगा। तो ये है ग्रेजुअली प्रोसेस। शूद्र है वो शूद्र भी अपने कार्यों से भगवान की सेवा करे। तो कहने का अर्थ ये है कि भगवान यहाँ बड़े स्पष्ट रूप से बता रहे हैं अर्जुन को कि आपको क्या करना है। आपको क्षत्रिय हुआ, अभी आप उस स्थिति पे नहीं हो, या भगवान हमको ये समझा रहे हैं अर्जुन तो सब प्रकार से देहात्म बुद्धि से मुक्त है, लेकिन भगवान की योजना के अनुसार भगवान ने उसको मोहग्रस्त किया है। और वो भगवान कह रहे हैं चूंकि तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हें क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए। तुम कैसे विमुख हो सकते हो? तो इसी बात को युधिष्ठिर महाराज को निर्देश देते हैं नारद जी भागवतम में। कहते हैं 7वें स्कंद के 11वें अध्याय के 35वें श्लोक में, यस्य यत् लक्षणम प्रोक्तम पुंसो वर्णाभिव्यक्त अंजकम यद अन्यत्रापि दृश्येत तत्तनेव विनिदृश्यते। यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के लक्षण प्रदर्शित करता है तो भले ही वह भिन्न जातियों में क्यों न हो, उसका वर्गीकरण उसके लक्षणों के द्वारा किया जाना चाहिए। जन्म चाहे किसी भी जाति में हुआ हो, चाहे ब्राह्मण में हुआ हो, चाहे किसी में हो, लेकिन उसके लक्षण क्या है दिखाई दे जाते हैं ना, लक्षण दिखाई दे जाते हैं, उसी हिसाब से उसका जो है वर्गीकरण किया जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दो प्रकार के स्वधर्म होते हैं। स्वधर्म दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आज के श्लोक में प्रभुपाद कह रहे हैं कि स्वधर्म दो प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य पालन करना होता है। इसीलिए जीव का जो वास्तविक जो धर्म है, जीवेर स्वरूप हेर कृष्णेर नित्यदास, ये जीव का वास्तविक धर्म है। वास्तविक धर्म तो ये है
लेकिन जब तक हम देहात्म बुद्धि में हैं तब तक हम अपनी पहचान, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं यूरोपियन हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं राष्ट्रपति हूँ, मैं इसका पति हूँ, मैं इसकी पत्नी हूँ, ये मेरा बेटा है, ये मेरा नाती है। ये जो संबंध है, शरीर और शरीर से जो लगे हुए जो संबंध हैं, जब तक हम इन संबंधों के साथ जुड़े हुए हैं तब तक हमारे को इस धर्म का पालन करना पड़ेगा। चतुर्वर्ण्यम मया सिस्टम गुण कर्म विभाग। तो जो शरीर से संबंधित जो ये हैं, ये वर्ण होते हैं, और जब हम आध्यात्मिकता में प्रगति करना चाहते हैं तो फिर आश्रम होते हैं। ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तो ये हमारे आत्मा के उत्थान के लिए है। आश्रम हमारी आत्मा के उत्थान के लिए है, और वर्ण जो हैं हमारे को इस भौतिक जगत में अपने शरीर के संबंधों से जब हम वर्ण के अनुसार कार्य करते हैं तो धीरे धीरे करके हम उन्नति करते हैं। तो इसकी व्याख्या आगे की जाएगी। अभी इसीलिए महाप्रभु कहते हैं, महाप्रभु क्या कहते हैं, ना हम विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णे न च ग्रहपतिर नो वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोदन निखिला प्रमानंद पूर्णामृते धीरा गोपी भर्तुर्पद कमलयोर्दास दास अनुदास। तो महाप्रभु कह रहे हैं, ना अहम विप्रो, मैं ब्राह्मण भी नहीं हूँ और मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, न च नरपतिर नापि वैश्यो, और न मैं वैश्य हूँ और ना ही मैं शूद्र हूँ। तो चार वर्णों को महाप्रभु ने निरस्त कर दिया, और चार आश्रमों को भी महाप्रभु निरस्त कर रहे हैं। ना हम वर्णी, ना मैं ब्रह्मचारी हूँ, न च गृहपतिर्नो, न मैं गृहस्थ हूँ, न वनस्थो, न मैं वानप्रस्थी हूँ, और न मैं सन्यासी। तो फिर महाप्रभु आप कौन हैं? आप कौन हैं? गोपी भर्तुर पद कमलयोर दासा दासानुदास। जो गोपियों के भर्तु हैं, जो गोपियों के पालनहार हैं, गोपियों के जो रक्षक हैं, उनके जो दास हैं, उनका भी मैं दास हूँ, उनका भी मैं दास हूँ। तो जब तक हम इस स्थिति पे नहीं पहुंच जाते, जब तक हम इस लेवल पे नहीं पहुंच जाते कि हमारा और कोई धर्म है ही नहीं। अर्जुन कहता है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, कि केशव, हे कृष्ण, मैं भिक्षा मांग करके जी लूंगा, मैं कैसे अपने संबंधियों का वध कर दूं? ये मेरे सगे संबंधी हैं, यदि ये चले जाएंगे तो मैं किसके लिए मैं राज्य का भोग करूंगा, किसको दिखाऊंगा? मैं युद्ध नहीं करूंगा। मैं समझता हूं कि भिक्षा मांग करके जी लेना वो अधिक अच्छा है। तो अभी क्या है कि अभी जब तक हम उस स्थिति पे नहीं पहुंच जाते, जब तक हम उस स्थिति पे नहीं पहुंच जाते कि हम जो है जीवात्मा हैं, और ये शरीर हमको एक निश्चित अवधि के लिए प्राप्त हुआ है। शरीर और जीवात्मा भिन्न है, इसको बता देना और बोल देना तो बहुत सरल है, लेकिन इसको अपने जीवन में इसका साक्षात्कार करना ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, आसान नहीं। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यान् सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि मायया।
भगवान कहते हैं कि मैं सब जीवों के हृदय में वास करता हूँ। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। भ्रमयन् यंत्र आरूढ़ानि मायाया। भ्रमयन् सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि माया। तो ये जो माया है, माया जगत, ये जो भौतिक शरीर जो है, ये माया से बना हुआ एक यंत्र है और हम उस यंत्र में विराजमान हैं। तो बस हो ऐसा गया है कि यंत्र में बैठे बैठे हम ये समझ गए हैं कि हम यही हैं, यही हमारी असली पहचान है। और इस पहचान को स्थापित करना जीवेर स्वरूप हेर कृष्णेर नित्यदास, कि जीव का जो स्वरूप है वो है नित्यदास। सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। तो हमारा जो परम धर्म है, यहाँ पर जो भगवान आज के श्लोक में कह रहे हैं, आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं स्वधर्मम अपि चावेक्षा। तो स्वधर्म क्या है? स्वधर्म एक तो शरीर के स्तर पर और एक आत्मा के स्तर पर। तो प्रारंभ में हमको शरीर के स्तर पे जो धर्म है उसका पालन करना है, और उसका पालन करते 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 फिर जब हम उस पालन करते करते भगवान के साथ जुड़ेंगे, भगवान की सेवा के साथ जुड़ेंगे, तो फिर हम इस शरीर के धर्म से अलग हो जाएंगे। फिर हमको धीरे धीरे ये बात समझ में आ जाएगी, इससे मेरा कोई ज़्यादा सरोकार नहीं है, मेरा कार्य भगवान की सेवा करना। अब आज के श्लोक में जब भगवान की सेवा करनी है तो भगवान तो कह रहे हैं तुम क्षत्रिय हो, लेकिन वो कहेगा, अर्जुन कहता नहीं, मैं तो आपका सेवक हूँ, आपका सेवक हूँ, मैं क्षत्रिय धर्म को नहीं मानता, मैं तो आपका सेवक हूँ। तो भगवान कहेंगे सेवक है तो भी मैं कह रहा हूँ तो युद्ध कर। यदि तो सेवक है तो भी तेरे को युद्ध करना है, मेरे आज्ञा का पालन करना। और यदि तू अपने को क्षत्रिय मानता है तो भी तेरे को युद्ध करना है। युद्ध करने से तो नो स्कोप, बचने का कोई स्कोप नहीं है, युद्ध तो करना पड़ेगा। अगर तुम हायर लेवल पे आना चाहते हो, तुम अपने आप को क्षत्रिय नहीं मानते और तुम चाहते हो या तुम मानते हो कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ, शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, तुमने कहा तो मुझे अपना गुरु स्वीकार कियो, तो गुरु की आज्ञा का पालन करो। और तुम समझते हो कि मैं तो क्षत्रिय हूं, तो क्षत्रिय धर्म का पालन करो। तो शरीर के स्तर से धीरे धीरे करके हम भगवान के नित्य दास के रूप में अपने आप को स्थापित करते हैं। किसी को भी प्रारंभ में ही कह देना कि तुम जो है ये काम छोड़ दो, तुम तो भगवान के दास हो, क्यों इन धंधों में लगे हुए हो, तो वो ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। जो कार्य में आप लगे हो, जो भी आपका कार्य है वो कार्य करते रहो, लेकिन साथ साथ भगवान की सेवा करो, भगवान के साथ जुड़िए, भगवान के नाम के साथ जुड़िए, भगवान के भक्तों की सेवा करिए। तो ऐसे करते 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 फिर हमारा प्योरिफिकेशन होता जाता है, फिर हम देहात्म बुद्धि से मुक्त होते चले जाते हैं। ठीक है ना? तो जैसे कहते हैं कि माँ च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समति तैत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अवचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, समस्त परिस्थितियों में दुख है, सुख है, हानि है, लाभ है, यश है, अपयश है, भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में लगे रहना है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को
लांग जाता है। निष्ठापूर्वक लग जाना है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। फिर उसको किसी प्रकार की इच्छा नहीं है, किसी प्रकार का शोक नहीं रहता। उसे पता है, उसको मालूम है मैं भगवान का नित्य दास हूं। इस जगत में मैं आ गया हूं, कर्म बंधन में मैं फंस चुका हूं। ये कर्म बंधन, मनुष्य जन्म मिलते ही हम कर्म बंधन के अधीन आ जाते हैं और योनियों में कर्म बंधन नहीं होता, क्योंकि इस योनि से ही हम भगवान के साथ अपने संबंध को जोड़ सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन इसमें एक परेशानी यह है कि इसमें कर्म बंधन है। जो भी हम कर्म करेंगे उसका फल हमको भोगना पड़ेगा। पाप कर्म करेंगे तो दुख भोगना पड़ेगा, पुण्य कर्म करेंगे तो सुख भी भोगना पड़ेगा। कोई उपाय नहीं है बचने का। शेर यदि बकरी को खाएगा तो उसको पाप नहीं लगेगा, बिल्ली चूहे को खाएगी तो उसको पाप नहीं लगेगा। यदि हम घर में बैठ कर के परिश्रम के द्वारा गाड़ी कमाई से शाकाहारी भोजन भी करेंगे तो हम बंधन में आ जाते हैं, घोर पाप खाते हैं। यज्ञ शिष्टा अशिना संतो मुच्यंते सर्किल विषय भोजनते तो अघम पापा ये पचंती आत्म कारणा। तो किसी भी तरीके से हमें करना क्या है, हमें अपने को भौतिक स्तर से, जो शरीर के स्तर का जो शारीरिक स्वधर्म है, जो शरीर के स्तर पे जो हमारा धर्म है, मैं क्षत्रिय हूँ, वो मेरा स्वधर्म है आज। लेकिन वास्तविक स्वधर्म मेरा क्या है? जीवेर स्वरूप हैर कृष्णेर नित्यादास। ये मेरा वास्तविक, ये मेरा वास्तविक। सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। संपूर्ण मानवता के लिए परम धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य, संपूर्ण मानवता के लिए एक ही धर्म है, परम धर्म, जिसके द्वारा मनुष्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके, भगवान के साथ अपने संबंध को जोड़ सके। संबंध अभिदेह प्रयोजन, संबंध को जोड़ना है भगवान के साथ, और जिससे आत्मा पूर्ण रूप से फिर संतुष्ट हो जाता है। फिर चाहे वो भौतिक जगत में रह रहा है तो भी वो बंधन में नहीं है। फिर यदि भगवान के साथ जुड़ गए, भगवान की सेवा के साथ जुड़ गए, तो भगवान की सेवा तभी कर सकते हैं जब हम बंधन मुक्त होते हैं। क्योंकि भगवान तो बंधन में है नहीं, भगवान तो नित्य मुक्त है, तो भगवान की सेवा करने वाला भी नित्य मुक्त ही होता है। तो जो भी हमारे भक्तगण भगवान के साथ भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, तो वो साधारण नहीं है, उनको नित्य बद्ध की दृष्टि से हम नहीं देख सकते। हमारे जितने भी गुरु परंपरा है, हमारे वर्तमान आचार्य हैं, हमारे महाराज हैं, वो इस स्थिति पे नहीं है। तो मैं जो है यहाँ पर बैठे हुए हमारे बहुत वैष्णव महाराज और पीछे हमारे बनवाली महाराज हैं, मैं उनके कोटि चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। तो महाराज जी क्षमा चाहता हूँ कि मैं आपको देखा नहीं पहले, तो इस प्रकार से ये आज का जो है, इसमें किसी प्रकार का आपका कोई प्रश्न है, अभी हमारे पास 2 मिनट हैं, तो किसी प्रकार का कोई टिप्पणी, टीका टिप्पणी, या मैं महाराज से निवेदन करूंगा, महाराज यदि 2 मिनट इस पे आकर के आज के श्लोक पे कुछ हमारा मार्गदर्शन करें तो आपका अति कृपा होगा। माइक महाराज जी को नहीं।
यस महाराज। अच्छा ठीक 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 है, थैंक यू महाराज। और किसी का कोई प्रश्न है क्या? नहीं, हाँ बताइए। नहीं, वध तो गीत महाभारत के युद्ध में हुआ शोक में, लेकिन वो शोक वैसा शोक नहीं है। वो एक शोक जो है एक प्रदर्शित करने वाला शोक भी होता है। ये ऐसा तो नहीं होगा ना कि पुत्र का वध हो गया और वो हंसेगा, हाँ, उसको वो नहीं कहते, है ना। एक शोक होता है ऐसे तो जब लक्ष्मण को वो लगा था, हाँ, शक्ति बाण लगा था, तो भगवान राम ने शोक किया था कि नहीं किया था? क्यों किया था? एक साधारण एक भी चीज़ होती है, स्थिति भी होती है, लेकिन एक शोक मोह से ग्रस्त जो हो जाता है, जो अपने आप को ही शरीर मानता है या शरीर के देहात्म बुद्धि पे रहता है, वो स्थिति अलग होती है। ठीक, जब हम वैष्णव से या वैष्णव हमसे दूर हो जाते हैं, वैष्णव से दूर हो जाते हैं, या वैष्णव जब चले जाते हैं इस जगत से, तो भी हम भी तो शोक करते हैं ना, करते हैं ना शोक। तो शोक की भी अलग अलग स्टेजेस होती हैं। ठीक, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, श्रील प्रभुपाद की।